हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट के बारे में जिसका नाम है ईएनए प्रोफाइल। सो अगर आपको रूमेटोलॉजी, ऑटोइम्यून डिसीजेज़ या आप लोग टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ईएनए प्रोफाइल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में हम ईएनए प्रोफाइल क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं और कौन-कौन से डिसीजेज़ से लिंक्ड होता है, सब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ईएनए प्रोफाइल होता क्या है? तो ईएनए का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्टेबल न्यूक्लियर एंटीजन। ये ग्रुप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के गलत एक्टिवेशन की वजह से बनते हैं। लाइक इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के अगेंस्ट एक्टिव हो जाए तो जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको ऑटो एंटीबॉडीज बोलते हैं। इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को एनिमी समझकर अटैक करने लगता है। ऑटो एंटीबॉडीज का मीनिंग ये है सिंपल लैंग्वेज में। ईएनए प्रोफाइल में नॉर्मली 7 टू 12 एंटीबॉडीज टेस्ट होती हैं डिपेंडिंग ऑन द लैब। सो मोस्ट कॉमन ईएनए एंटीबॉडीज हैं एंटी स्मिथ, एंटी आरएनपी, एंटी एसएसए जिसको हम एंटी रो एंटीबॉडी भी बोलते हैं, एंटी एसएसबी ला, और नेक्स्ट इज एंटी एससीएल 70, एंटी जो 1 एंटीबॉडी एंड एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। तो ये टेस्ट हेल्प करते हैं ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने में। अब समझते हैं कि ईएनए प्रोफाइल क्यों किया जाता है। डॉक्टर जो ईएनए प्रोफाइल तब सजेस्ट करता है जब पेशेंट्स में उसको क्लिनिकली सिम्टम्स लगें, लाइक जॉइंट्स पेन, रैशेस, माउथ अल्सर्स, रेनॉल्ड्स फिनोमिना के सिम्टम्स हो, मसल वीकनेस हो, ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ हो, रिकरेंट फीवर हो, और या फिर स्किन टाइटनिंग जैसे सिम्टम्स पेशेंट्स में मिले। तो मोस्टली ये टेस्ट पॉजिटिव एएनए टेस्ट के बाद ऑर्डर किया जाता है। एएनए जो है ये अलग है ईएनए से। एएनए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और ईएनए स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एएनए अगर पॉजिटिव आया तो आप डॉक्टर ईएनए प्रोफाइल टेस्ट के लिए ऑर्डर देगा, जानने के लिए एग्जैक्ट एंटीबॉडी कौन सी है, उससे कि जिससे कि डिसीज आइडेंटिफाई हो जाती है। अब ईएनए प्रोफाइल में कौन कौन सी एंटीबॉडी आती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईच ईएनए एंटीबॉडी एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इस पार्ट को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट वन इज एंटी स्मिथ। एंटी स्मिथ मतलब एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस के लिए ये हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। रेयरली पॉजिटिव होता है, बट अगर पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट श्योर है कि एसएलई है पेशेंट्स को। सेकंड इज एंटी आरएनपी। ये मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का हॉलमार्क है। अगर टाइटर हाई है तो एमसीटीडी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, अगर लो टाइटर है तो ये एसएलई में, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में भी मिल सकता है। नेक्स्ट इज एंटी एसएसए रो। रो एंटीबॉडी ये मिलती है जोग्रेन सिंड्रोम में, सब एक्यूट क्यूटेनियस लूपस में, नियोनेटल लूपस में, या फिर प्रेगनेंसी में भी पॉजिटिव है। अगर तो मतलब बेबी में कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज एंटी एसएसबी जिसको बोलते हैं ला एंटीबॉडी। जोग्रेन सिंड्रोम का ये सपोर्टिव एंटीबॉडी है और मोस्टली एंटी एसएसए के साथ ही पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटी SCL 70 जिसको हम टोपो आइसोमरेज 1 एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव मिलता है हमें सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, स्पेसिफिकली डिफ्यूज कुटेनियस टाइप में, और अगर ये पॉजिटिव है तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। नेक्स्ट इज एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। ये लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस यानी कि क्रेस्ट सिंड्रोम में मिलता है और इसका एसोसिएशन होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ। नेक्स्ट इज एंटी जो 1 एंटीबॉडी। एंटी जो 1 एंटीबॉडी जो है वो पोलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस में मिलता है और इसका कनेक्शन होता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस के साथ। तो अब बात करते हैं सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग मेथड के बारे में। तो सैंपल होता है ये सीरम और क्वांटिटी होता है 2 टू 3 ml ऑफ ब्लड, और प्रीफर्ड मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं वो पहला है एलाइजा, सेकंड इज इम्यूनोब्लोट एंड थर्ड इज लाइन इम्यूनो एसे। तो एलाइजा जो है वो स्क्रीनिंग के लिए गुड है, इम्यूनोब्लोट एंड एलआईए जो है वो मोर एक्यूरेट है मल्टीपल एंटीबॉडीज के लिए, और इसकी रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 days में आ जाती है। तो अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लिनिकल पिक्चर के साथ कंबाइंड करके इसको हम करते हैं। सिर्फ एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिसीज है। डॉक्टर देखता है कि सिम्टम्स लाइक एएनए पैटर्न, ईएनए स्पेसिफिसिटी, ईएसआर, सीआरपी लेवल, सीबीसी, एलएफटी, किडनी टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स, इन सबको कोरिलेट करने के बाद ही हम फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी एसएसए पॉजिटिव है प्लस ड्राई आईज है या ड्राई माउथ है तो ये जोग्रेन सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट करता है। अगर एंटी जो 1 पॉजिटिव है और मसल वीकनेस है तो पोलीमायोसाइटिस की तरफ इंडिकेट करता है। इसलिए ईएनए रिपोर्ट को हमेशा स्पेशलिस्ट ही इंटरप्रेट करता है। अब टेक होम मैसेज क्या है आज की इस वीडियो से, कि ईएनए प्रोफाइल जो है ऑटो इम्यून डिसीज के डायग्नोसिस में कॉर्नरस्टोन का इसका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये टेस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करता है, बट रिपोर्ट को हम हमेशा क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ ही रीड करते हैं। तो अगर आपको ईएनए प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किसी और लैब टेस्ट का सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।